हे एवरीवन, तो ये सिम्बियोट स्पाइडरमैन का फिनाले एपिसोड है। मैं जानता हूँ बहुत लेट कर रहा हूँ, बट इसके भी कुछ रीज़न्स हैं जो मेरे कुछ खास दोस्तों को पता ही है। तो इस फिनाले एपिसोड में मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं लूसीफर भाई। इनका चैनल है कॉमिक यूनिवर्स, तो ज़रूर चेकआउट करना जाके। तो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रेड कैट डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर को नाइटमेयर रैली में भेज देती है और वो मोर्डो की टीम में होती है। और नाइटमेयर रैली में नाइटमेयर वेनम और स्ट्रेंज को वर्ड ऑफ गॉड दे देता है, पर वो बुक नकली होती है। असली वर्ड ऑफ गॉड मोर्डो जला देता है। अब आगे इस कहानी की शुरुआत में वर्ड ऑफ गॉड डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों के सामने जल रही थी। तब वेनम स्ट्रेंज से पूछता है, स्ट्रेंज, ये क्या था? जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, उन्होंने ये क्या कर दिया? उन पागलों ने ये क्या किया? वेनम कहता है, डॉक, ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मेरे डॉक, डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, ये सब खत्म हो गया मेरे दोस्त। उन्होंने वर्ड ऑफ गॉड को जला दिया। मैंने महसूस किया, या ये बात मॉर्डो चाहता था कि मैं ये महसूस करूं, इसलिए ऐसा हुआ। वेनम उससे पूछता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब, उसे तो गॉड ने बनाया, तो उसे खत्म क्या बोल रहे हो? और पीछे से नाइटमेयर जवाब देता है कि उसे जरूर तबाह किया जा सकता है, भले ही उसे गॉड ने क्यों ना बनाया हो। और फिर नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है, ये खत्म हो गया स्टीफन, अपनी हार को कबूल करो और मेरे साथ मिल जाओ। देखो डूड, तुम मुझे हमेशा से पसंद रहे हो, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक टीम क्यों ना बना लें। जिस पर वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो नाइटमेयर पर एक जोर से पंच मारता है और उसके दांत तोड़ देता है। तुम्हें ये पसंद आएगा, शिटहेड। वेनम डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि ये सब यही खत्म नहीं हुआ है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, वर्ड ऑफ गॉड को हजारों साल पहले भी तबाह किया गया था, जब वो आखिरी बार इतिहास बदलने के लिए इस्तेमाल हुआ था। पता नहीं मॉर्डो को वापस कैसे मिली। वेनम कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि मोर्डो ने उसे रेटकॉन किया है? ओके, ये कुछ मेरे समझ के बाहर की बात है। वेनम कहता है, रेट्रोएक्टिव कॉन्टिन्यूटी, इसे शॉर्ट में रेटकॉन कहा जाता है, जिसका मतलब है इतिहास को दोबारा लिखना ताकि उसे फ्यूचर से मैच किया जा सके। ये नॉर्मली कॉमिक्स बुक में होता ही रहता है, तुम पढ़ते नहीं हो क्या? पीटर बहुत बोलता है, इसलिए ये बात हमारे अलावा किसी को नहीं पता कि मॉर्डो ने रियलिटी मैनिपुलेट की, और अब हम भी वही करने। क्या तुम वो बंद करोगे? नाइटमेयर उनके पीछे पिंग पोंग खेल रहा होता है। कम ऑन गाइस, तुम्हारी बातें मुझे बहुत बोर कर रही थी। तो तुम ये करने कैसे वाले हो? ओके, तो सब साइंटिफिक, रेशनल, रियल थिंग्स को एक साइड रखते हैं और ये मान लेते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो कम ऑन स्ट्रेंज, इंसानी शरीर, दिमाग और इंसानियत, ये भी तो गॉड की इमेज है। तो वर्ड ऑफ गॉड इंसानियत है, थी और रहेगी। इंसानी शरीर की इमेजिनेशन करने की शक्ति ही इंसानों को दूसरों से अलग बनाती है, और ये जगह इंसानों के सपनों से बनी है, जहाँ इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं। तुम जहाँ जो इमेजिन करोगे वही तुम्हारे सामने आ जाएगा। मतलब इस जगह पर हम उसे रिक्रिएट कर सकते हैं, बट क्या ये मुमकिन है? हे स्ट्रेंज, 1981 JKF ने कहा था कि हम इंसान को चांद पर इसीलिए भेज पाए क्योंकि हमने इसे इमेजिन किया था। वेनम कहता है कि तुम्हें बस वो चीजें याद रखनी है जो उसमें लिखी थी और उसे मैं रेटकॉन कर दूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात मान जाते हैं और उसे मेडिटेट करने के लिए कहते हैं। तो तुम्हें मेडिटेशन करना आता है, बट तुमने पहले कभी किया नहीं, तो अपनी आंखें बंद करो। वो पहले से बंद है स्ट्रेंज। माय फॉल्ट, मास्क की वजह से पता नहीं चल रहा। तो अपनी सांसों को अपनी रीढ़ की हड्डी में से बहने दो। पूरी दुनिया को भूल जाओ और अपने जज्बातों और इरादों को केंद्रित करो। अपनी आत्मा और इस हवा को एक साथ मिलने दो। और देखते ही देखते वेनम वहाँ से गायब होने लगता है। ओके, तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद रेटकॉन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। स्ट्रेंज एक पागल है, लेकिन उसका पागलपन ही उसे दूसरे मैजिशियन से अलग बनाता है। स्ट्रेंज ये बात जानता है कि मॉर्डो इंसानियत को मिटा देगा, वो भी सिर्फ सोचने भर से। और यही काम स्ट्रेंज खुद भी कर सकता है, बट उसका सेल्फ कंट्रोल बहुत ही कमाल लगा है। इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी थ्योरी सही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा रिलीजन सही है? इंसान को जो दिखता है वो उसे ही सही मानता है। जैसे गॉड को तुम एक हाथी मान लो, अगर इंसान उसकी ट्रंक को हाथ लगाएगा तो वो कहेगा ये तो एक सांप के जैसी है, और अगर उसकी टांग को तो वो उसे पेड़ समझेगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब तुम ये समझ लो कि ना तो इनमें से कोई सही है और ना ही कोई गलत।
और अब तुम इंसानों के नए गॉड बनोगे, तो अपने वर्ड्स को लिखो, एक सेंटेंस में पिरो दो और उसे खुद को सौंप दो, और खुद को और स्ट्रेंज को यहाँ से आज़ाद करवाओ, और मॉर्डो और हॉगगॉब्लिन को ये बता दो कि तुम लोग कौन हो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि पवित्र स्थल में एक पोर्टल खुल चुका है। तभी गॉब्लिन मॉर्डो से पूछता है, क्या तुम ये कर रहे हो? जिस पर मॉर्डो कहता है, मुझे तो पता भी नहीं कि ये हो क्या रहा है, ये मेरे जादू से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। तभी उस पोर्टल में से वर्ड ऑफ गॉड बाहर आता है। नामुमकिन, मैंने तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और पीछे खड़ा हॉगगॉब्लिन कहता है, तो फिर इसे दोबारा डिस्ट्रॉय कर दो। मॉर्डो उसे फिर से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है और उस बुक में से वेनम बाहर आ जाता है। हेलो हॉबी, ऐसा लगता है कि तुम्हें सदियों के बाद देखा है। तुम सोच भी नहीं सकते मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने वो तो सुना ही होगा ना, जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। तो मैं तो मरने से रहा और तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम दूर रहो मुझसे। और मुझे याद आया, ये तुम्हारा नहीं है। मुझसे दूर रहो प्लीज। हाँ हॉबी, तुम सारा मजा किरकिरा कर रहे हो, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसे ही मारूं। और वेनम पर बहुत तेजी से एक लाइट गिरती है और वो लाइट आई ऑफ अगोमोटो की थी। ये ऐसे नहीं मरेगा, देखते हैं कि तुम आई ऑफ एगामोटो के सामने कब तक टिक पाते हो। और उस लाइट के कारण वेनम कमजोर पड़ने लगता है। मार दूंगा तुम्हें मैं तुम्हें। तुम मेरे लिए खतरा नहीं हो, ये रियलिटी मेरी है, तो मेरे दोस्त खत्म करो इसे। और गॉब्लिन वेनम को मारने वाला ही होता है कि तभी क्लॉक ऑफ लेविटेशन मॉर्डो को छोड़कर किसी और के पास चला जाता है। और वो क्लोक डॉक्टर स्ट्रेंज के पास चला जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मुझे यकीन है कि ये क्लोक मेरा है। ये ख़त्म हो चुका है मॉर्डो, हार मान लो। हमने वर्ड ऑफ गॉड को रेटकन किया है। स्टीफन, चलो गुरु माँ के सिद्धांतों को एक तरफ रखो और फाइनल बैटल के लिए तैयार हो जाओ। मॉर्डो अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहा था। तभी वोंग मॉर्डो के सर पर हमला करता है, जिसके कारण मॉर्डो बेहोश हो जाता है। और पीटर को होश आने लगता है और पीटर कहता है, यहाँ क्या हुआ डॉक? स्पाइडरमैन, तो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ डॉक। क्या हुआ था मेरे साथ? डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को कहते हैं, कुछ नहीं, बस हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ऐसा क्या? क्योंकि मुझे जो लास्ट चीज़ याद है वो थी कि मेरी आंट की मौत हो चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहते हैं, वो भी अभी जिंदा है, हम अपनी रियलिटी को वापस रेटकॉन किया है। ओह स्ट्रेंज, तुम कॉमिक्स भी पढ़ते हो, तो अभी क्या? अभी तुम अपने घर जाओ और अपनी आंट के साथ वक्त गुजारो, और हाँ, दूध और अंडे ज़रूर लेकर जाना। एक बात बताओ पीट, तुम अपनी इस कॉस्ट्यूम के बारे में कितना जानते हो? अभी बस इतना है कि इसके पास एक खुद का भी दिमाग है। वैसे नताशा कहाँ है? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। और नेट एक सिनेमा हॉल में बैठकर मूवी देख रही थी और वो खुद से कहने लगती है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? मुझे लगा मैं कहीं और थी। हाँ लीव इट, मैं मूवी देखने आई हूँ, गॉड जाने क्या हुआ हो। और ये कॉमिक यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर ये कॉमिक्स आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करो, मुरलुन के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये हमारा पहला कोलैबोरेशन था, फ्यूचर में और भी करेंगे। थैंक यू सो मच लूसीफर भाई इस चैनल पे आने के लिए। और हाँ, लूसीफर भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक या तो आई बटन में होगा या डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में दे दूंगा, तीनों जगह होगा, जाके सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये था हमारा इस कॉमिक का फिनाले एपिसोड। इस कॉमिक ने हमें ये सिखाया कि इंसानियत से बड़ा वर्ड ऑफ गॉड कोई नहीं है, और अगर इंसान अपनी आई पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अगेन। तो मैं जानता हूँ इसके लिए मैं बहुत लेट कर रहा हूँ। और हाँ, नेक्स्ट कॉमिक के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारी नेक्स्ट कॉमिक होने वाली है बैटमैन्स 3 जोकर्स, तो उसका एपिसोड जल्दी आ जाएगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, एंड या स्टे ट्यून्ड। Never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if